का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज क्या हम लोग जानेंगे, इलिमिनेशन मेथड यानी लुप्तीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के जो विधियां हैं उसमें पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि को पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है लुप्तीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। इसको विलोपन विधि भी कहा जाता है। a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 और a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर, जो चर होते हैं x और y वाले, किसी एक पद को हम लोग विलुप्त कर देंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि दोनों पदों को समान कर देना है। अगर x वाले को अगर हम समान कर रहे हैं यानी x वाले पद को हमको अगर विलोपित करना है तो क्या करेंगे, x1 ये x जो है दोनों में, दोनों समीकरणों के x के गुणांक को समान कर देना है और तब एक समीकरण में से दूसरे को घटा देना है। यदि हम y पद वाले को ये अगर हम y वाले पद को, इस पद को अगर विलोपित करना चाहते हैं, इसको अगर लुप्त करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, y के गुणांक को, दोनों समीकरणों में y के गुणांक को समान कर देना चाहिए और तब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना चाहिए और अचर पद जो होते हैं उसको RHS में रखेंगे। तो इस तरीके से इसका जो कार्यकारी नियम पहला क्या होगा कि देखिए क्या कहे थे, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 और a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। ये दो समीकरण है। इसको पहला नियम हमने क्या कहा कि ये जो है इसमें का अचर पद उसको RHS में रखेंगे, यानी ये इसको ऐसे कर देना है a1x जोड़ b1y बराबर -c1 और इसको क्या करना है a2x प्लस b2y बराबर -c2, यानी अचर पद को क्या कर देना है, हमको RHS में रख देना है, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या करना है कि हमको देखना है कौन से पद विलोपित करेंगे, x वाले को करेंगे कि y वाले को करेंगे। अगर x वाले, दोनों पदों को विलोपित कर सकते हैं। इसमें नियम क्या है कि x वाले पद को अगर विलोपित करेंगे तो हमारा जो समीकरण आएगा आगे y चर में क्या आएगा, रैखिक समीकरण आ जाएगा। चर y में रैखिक समीकरण प्राप्त होगा और उस रैखिक समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। अब उस y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर y को हम विलोपित करना चाहते हैं, y वाले पद को विलोपित करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, y के पदों को समान करेंगे और पहले समीकरण में से दूसरे को घटाएंगे और उसके बाद जो हमको समीकरण प्राप्त होगा, चर x में रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, उसको हल कर लेने के बाद हमको x का मान प्राप्त होगा। उस x के मान को किसी भी समीकरण में रखने के बाद हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए x के पद को विलोपित करने के लिए क्या करना चाहिए या y के पदों को विलोपित करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि x के पद को विलोपित, यानी x वाले जो पद है उसको अगर विलोपित करेंगे तो क्या करना चाहिए। अगर हम x के पद को विलोपित करना चाहते हैं तो ये मेरा जो समीकरण 1 और 2 है, पहले समीकरण में a2 से गुना करेंगे और दूसरे समीकरण में a1 से गुना करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले समीकरण में x, दूसर का समीकरण के x के गुणांक से गुना कर देना है दोनों तरफ और दूसरे समीकरण में पहले समीकरण के जो x का जो गुणांक होगा उससे गुना कर देना है और उसके बाद क्या करना है, घटा देना है। समीकरण प्राप्त होगा उसको हल करना है, उसमें x ये y का मान प्राप्त होगा और y के मान को 1 में रखेंगे, x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। यदि हम x के पद को विलोपित नहीं करना चाहते हैं और y के पद को विलोपित करना चाहते हैं तब क्या करना चाहिए, y के पदों को विलोपित करने पर
विलोपित करने के लिए हमको पहले y के पद को एक समान करना चाहिए। y के पद को क्या करना चाहिए? एक समान करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले समीकरण में b2 से गुना करेंगे और दूसरा समीकरण में b1 से गुना करेंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पहले समीकरण में हम लोग दूसरे समीकरण के y को गुणांक से गुना करेंगे दोनों तरफ, और दूसरे समीकरण में पहले समीकरण के y के गुणांक से दोनों तरफ गुना करेंगे, और तब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। इसमें क्या होगा, हमको x का वैल्यू प्राप्त होगा और x के वैल्यू को y में किसी भी समीकरण में रखने पर हमको y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं हम लोग। देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए हम लोग पहला कार्यकारी नियम जानते हैं कि अचर पद को हमको क्या करना है, RHS में ले जाना है। तो यहाँ पर जो अचर पद है इसको अगर हम RHS में ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 9, और इसको भी ले जाएंगे तो इधर लिखेंगे ये इक्वल टू में 10। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हम x के पद को अगर विलोपित करना चाहेंगे, x पद को विलोपित करने के लिए हमको क्या करना होगा कि x के जो गुणांक है उसको बराबर कर लेना है, यानी समान कर लेना है। क्योंकि यहाँ देखिए पहले समीकरण में x के गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x के गुणांक 4 है। तो यहाँ क्या करेंगे कि ये जो पहले समीकरण में दूसरे समीकरण के x के गुणांक से गुना करेंगे। x के पद को हम लोग विलोपित कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें गुना कर दिए। अब इस समीकरण को गुना करने के लिए यहाँ से लिया जाएगा अंक 2 से, इस x के गुणांक से इसमें गुना कर दीजिए। लिखेंगे, इसको लिख देंगे लैंग्वेज में समीकरण 1 गुना 4 से गुना हो रहा है, चूंकि घटाएंगे तो लिखेंगे माइनस 2 गुना 2 से। समीकरण 2 में 2 से गुना करते हैं। अब देखिए हमको जोड़ना होगा कि घटाना होगा, ये यहाँ के चिन्ह पर निर्भर करता है। यानी जिस पद को हम क्या करते हैं, समान करते हैं, जिस पद को विलोपित करना चाहते हैं उसके चिन्ह पर निर्भर करता है। अगर दोनों पद समान का है, यानी दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तब वहाँ क्या होगा, घटाव होगा। अगर दोनों विपरीत चिन्ह वाले पद हैं, यानी एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो वहाँ पर क्या होगा, जोड़ की क्रिया होगी। क्या होगी, जोड़ की क्रिया। विलोपन विधि में जिन पदों को हमको विलोपित करना है उसमें उसको हमको जोड़ना होगा कि घटाना होगा, ये कार्य उसके चिन्ह पर निर्भर करता है। विलोपित किए जाने वाले पद अगर समान चिन्ह वाले हैं, अर्थात दोनों माइनस में है या दोनों प्लस में है, तब क्या होगा, वहाँ पर घटाव की क्रिया होगी। और अगर दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं तब क्या होगा, जोड़ की क्रिया होगी। अर्थात पर दोनों समान चिन्ह वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस होगा। अब देखिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ 4 से। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20y और ये हो जाएगा 36। अब इसी इसमें गुना कीजिए तो क्या हो गया, 8x प्लस 12y बराबर ये 20। अब क्या करना है, घटाना है। यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है घटाओ। घटाने पर जिस समीकरण को घटाएंगे उसका पूरा चिन्ह चेंज हो जाएगा। माइनस वाले पद प्लस में चले जाएंगे और प्लस वाले माइनस में चले जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में तो माइनस, और ये भी प्लस में माइनस। अब देख लीजिए दोनों समान है, विपरीत चिन्ह लेकिन परिमाण समान है, इसलिए कट गया, कैंसिल हो गया। अब 20 में से 12 गया तो ये 8y, चूंकि ये प्लस हो जाएगा, अधिक चिन्ह वाले प्लस में है, अब बराबर ये देखिए 36 में से 20 जाएगा तो 16 प्लस 16 बचेगा, और ये y बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 से 16 2 बार में कैंसिल होगा, y बराबर 2 हो जाएगा। अब इस बात को हम लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। रखिए y का मान 1 में रख रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इंटू y की जगह पर 2 है तो 2 इक्वल टू में कितना है, ये अब हो जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 9, और ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 10, प्लस से माइनस हो जाए, और ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 होगा, और ये x बराबर हो जाएगा -1/2। यही आंसर होगा।
अब देख लीजिए, इसी को अगर हम लोग y पद को विलोपित करते तो कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं क्या कि जिस पद को विलोपित करना है उसको सबसे पहले समान करेंगे। यहाँ हम y पद को विलोपित करना चाहते हैं तो इस y के पद को क्या करेंगे, दोनों समीकरण में समान करेंगे। इसके लिए नियम क्या है कि जिस पद को विलोपित करना चाहते हैं उसके जो यानी पहले समीकरण में दूसरके वाले पद के गुणांक से गुना कर देंगे। इसमें देखिए y पद को हम लोग विलोपित करना चाहते हैं तो पहले समीकरण में दूसरे समीकरण के y पद से गुना हो जाएगा। तो पहले समीकरण में हम लोग यहाँ पर दूसरका समीकरण के y पद का जो गुणांक है 6 है, इससे ये गुना हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण में किससे गुना होगा, तो दूसरे समीकरण में पहले समीकरण के y पद के गुणांक से गुना हो जाएगा। तो पहले समीकरण के y पद का गुणांक 5 है, इसीलिए क्या करेंगे, इस दूसरे समीकरण में 5 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना 6 किए हैं और 2 गुना 5 किए। अब देखिए जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो यह किस पर निर्भर करता है, जिस पद को हम विलोपित करना चाहते हैं उसके चिन्ह पर निर्भर करता है। यहाँ देखिए दोनों पद समान चिन्ह वाले हैं, ये प्लस चिन्ह वाले हैं दोनों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए गुना करते हैं, इसमें 6 दूना 12x जोड़ 6 पंचे 30y बराबर 9 छक्के 54 और 5 इसमें गुना करेंगे तो 20x प्लस 6 पंचे 30y बराबर 10 पचे 50। और हम लोग जानते हैं गुना करने के बाद ये घटेगा, जिस समीकरण को घटा रहे हैं उसके चिन्ह अगर घट रहा है तो पूरे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाले प्लस में जाएंगे, प्लस वाले माइनस में जाएंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ भी प्लस है चिन्ह, माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों समान पद है लेकिन चिन्ह विपरीत है, कट गया। अब ये 12 में से 20 घटेगा तो माइनस 8x बचेगा, और ये 54 में से 50 जाएगा तो 4 बचेगा, और x बराबर हो जाएगा 4 बटा -7 कैंसिल हो करके 2, x बराबर हो जाएगा -1/2। अब क्या करेंगे, x के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो क्या लिखेंगे, 2 गुना -1/2 x के वैल्यू और जोड़ 5y बराबर 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस, और ये हो जाएगा 5y इक्वल टू ये 9, ये -1 उधर जाएगा तो +1, और ये 5y इक्वल टू हो जाएगा 10 और ये y इक्वल टू हो जाएगा 2। यही आंसर हो गया। देखिए हम लोग इस ये जो लुप्तीकरण विधि द्वारा किसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वहां पर हम लोग ये y पद को विलोपित करना चाहेंगे, क्योंकि y पद विलोपित करना बड़ा ही आसान होता है। और ऐसे में y पद को जब विलोपित करेंगे तो क्या करेंगे, b2 से पहले समीकरण में और b1 से दूसरे समीकरण में को गुना करेंगे। समीकरण हमने ले लिया, क्या लिया, 6x + 9y = 24 और 2x + 5y = 36। इन दोनों समीकरणों को हमको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको अब हमेशा याद रखेंगे कि हमको यह पद याद विलोपित करना है, y वाले पद को विलोपित कर देना है। y वाले पद को विलोपित करने के लिए क्या करना चाहिए, y वाले पद को समान करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हमको प्रथम समीकरण में दूसरे समीकरण के y के पद से y के गुणांक से गुना कर देना है। तो यहाँ देखिए दूसरे समीकरण में y का गुणांक 5 है, इसलिए इस 5 से पहले समीकरण में गुना हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण में पहले के समीकरण के y के पद से गुना कर देना है, तो पहले समीकरण में y के पद का गुणांक कितना है, 9 है, इसलिए 9 से गुना हो जाएगा इसमें। अब लिखेंगे इस बात को यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट में, समीकरण 1 और 2 गुना 9, 2 में 9 से गुना हो रहा है, 1 में 5 से गुना हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों समान पद है, यानी दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तब यहाँ हमेशा माइनस होगा, यानी घटाव का कार्य होगा। अगर दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं, ये प्लस ये माइनस में, या तो फिर ये प्लस ये माइनस में, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ जोड़ का कार्य होगा। तो यहाँ हमने देखा दोनों प्लस में है, इसलिए ये जो कार्य होगा माइनस यानी घटाव का कार्य होगा। अब गुना कर दीजिए, 5 में 6 से गुना हुआ 6 पंचे 30x जोड़ 9 पंचे 45y बराबर 24 पंचे 4 पंचे 20 5 गुना 10 12 120, और 9 से इसमें गुना कीजिए, 9 दूना 18x जोड़ 9 पंचे 45
बराबर 9 छक्के 54 और 9 3 27, ये 324 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हम घटाएंगे, क्योंकि घटेगा दूसरा समीकरण, इसलिए दूसरा का सभी चिन्ह बदल जाएगा। जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में हुआ माइनस में हो जाएगा। ये वाई वाई वाले कट जाएंगे, कैंसिल, बचेगा कितना, ये 12x बराबर, ये 324 में से 120 में से 324 घटेगा, तो ये तो अब ऐसी परिस्थिति में घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े अंक वाले में से छोटे अंक को घटा देंगे। 324 में से 120 जाएगा तो 204 बचेगा, और बड़ा चिन्ह वाला जो अंक है माइनस वाला है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा -204/12, और ये 17 बार में कैंसिल हो जाते हैं। x का मान हो गया -17। x का मान समीकरण 1 में रखने का, रखिए समीकरण 1 में, तो 6, x के मान -17 है, तो -17, और y का मान 9y है, 9y बराबर ये 24, 17 छक्के कितना होता है 102, -102 और प्लस 9y, देखिए 9y बराबर 102 उधर जाएगा, तो ये 24 और प्लस 102, और 9y बराबर हो जाएगा 126, और ये y बराबर हो जाएगा 14 बार में कैंसिल हो